हाँ नमस्कार मित्रों, जबकि पहली सीरीज में हम लोकसभा कर रहे थे तो लोकसभा में अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पीछे सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 550, जबकि चुनाव कितनी सीटों पे होता है? 543 सीटों पे होता है। 2 सीटें किसके लिए मनोनीत होती थी, रिजर्व होती थी? एंग्लो इंडियन को। किंतु एंग्लो इंडियन की सीटें 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हमने आपको बताई थी कि योग्यता क्या होगी। तो योग्यता के रूप में हमने बताई थी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का चुनाव भारतवर्ष में कुल 543 सीटों पे होता है और जिस भी दल को यदि 272 सीटें या 272 से ज्यादा सीटें आती हैं, वह दल क्या बनाती है? अपना सरकार बनाती है। उसी दल के क्या बनती है? सरकार। तो हमारे देश में जो भी सरकार बनती है, जो भी प्रधानमंत्री होता है, उसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा करती है। अब जिस पार्टी की 272 या 272 से अधिक सीटें आती है, उस सारे सांसद अपने दल से एक नेता का चुनाव करते हैं और वह नेता किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 75(1) के तहत किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है। अब हमने बता दिया यहाँ पे आपको। अब एक चीज है कि जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी करते समय उसका कार्यकाल होता है कि आपकी नौकरी 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है। कुछ लोगों की 60 साल, कहते हैं कि 60 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे। अग्निवीर जैसे योजना है, उसका कार्यकाल कितने साल का है? 4 साल का है। उसी तरह लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार चुनाव जीत गए तो आप 50 साल तक पद पे बने रहेंगे। तो ये कहा गया कि लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब देखिए, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। लोकसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन, मतलब टेम्पररी हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष फिक्स नहीं होता है। 5 वर्ष के पहले कभी भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अब ये सिचुएशन आती कब है? अब आपको पता है कि सरकार बनाने के लिए कुल कितने सांसद चाहिए? 272। अब आज की परिवेश में मैं आपको समझाता हूं। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार गठबंधन की सरकार है, इनके पास 272 की सीटें नहीं थी, तो तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान इत्यादि अन्य छोटे दलों ने इनको सहयोग किया, तो सहयोग से इनकी सरकार चल रही है। अब इनकी जो सरकार चल रही है, अब चुनाव कब हुआ था इसका? 2024 में। अब इस आधार पर इनका कार्यकाल मोदी जी का कितने साल का होना चाहिए? 2029 का होना चाहिए। किंतु किसी कारणवश अब पता चला कि नीतीश कुमार या तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान, ये लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब इनकी संख्या 272 से घट के कितनी हो गई? 240, मूल संख्या पे आ गए। अब जबकि सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कहेगा कि आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास विश्वास मत हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति, अब आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति बार बार क्यों? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर रहा है, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर देगा? भंग कर देगा, या लोकसभा को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। पता चला कि 2024 में चुनाव हुआ था और 2026 में लोकसभा क्या हो गई? समाप्त हो गई। 2 साल में ही समाप्त हो जाएगी, जबकि कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। इसीलिए लोकसभा को क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन। क्योंकि 272 सांसदों से यदि इनकी संख्या कम होती है किसी कारणवश से, तो ऐसी स्थिति में ये त्याग पत्र देंगे या राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर देगा? भंग कर देगा। अब या तो दूसरे दल को निमंत्रण देगा कि आप सरकार बनाइए, अगर वो भी सरकार नहीं बना पाते तो फिर से 2 साल में क्या होगा? एक नया चुनाव होगा। क्लियर इतनी चीज? तो अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तो होता है, किंतु 5 वर्ष से पहले कभी भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्यों करेगा? क्योंकि हम लोग पढ़े थे संसद के कितने अंग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति संसद का अंग है तो भंग कौन करेगा? समाप्त कौन करेगा? राष्ट्रपति ही समाप्त करेगा। तो क्या लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। क्या लोकसभा 5 वर्ष चलेगी? कोई जरूरी नहीं है। 5 वर्ष से पहले कभी भी लोकसभा भंग या समाप्त हो सकती है। तो अगला प्रश्न आएगा कि लोकसभा को भंग या समाप्त कौन करेगा? तो लोकसभा को भंग या समाप्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्लियर इतनी चीज?
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब देखिए लोकसभा संबंधित एकदम बेसिक चीज है ये। अब लोकसभा की बात किया जाए तो भारतवर्ष में पहला लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, भारत आपको पता है 1947 में आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 में भारत का पूर्ण संविधान बन करके क्या हो गया, लागू हो गया। तो भारत का प्रथम जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और 21 फरवरी 1952 तक लोकसभा का पहला चुनाव चला था। अब लोकसभा का जो चुनाव चला था तो इस क्रम में बहुमत किसको आया था, बहुमत आया था कांग्रेस पार्टी को। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये तो सबको मालूम होगा। अब हम आपको बताएं कि लोकसभा जब गठित हुई होगी 13 मई 1952 को, तब लोकसभा ने अपना पहला अध्यक्ष चुना और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो बने थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष उस व्यक्ति का नाम था जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुए थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुई थी, पहली महिला अध्यक्ष, उन महिला का नाम क्या था, मीरा कुमार। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष जो थी, दूसरी महिला अध्यक्ष, उनका नाम क्या था, सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इनका नाम है ओम बिड़ला। का नाम क्या है, ओम बिड़ला। और ये सबसे युवा लोकसभा के अध्यक्ष हुए हैं। ठीक, अब आप खुद सोचिए कि लोकसभा से क्या प्रश्न बना सकता है। लोकसभा संसद का एक अंग है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, निम्न सदन कहते हैं, या इसको हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं, या इसको हम लोग लोकप्रिय सदन कहते हैं, या इसको हम लोग जनता का सदन कहते हैं। क्योंकि लोकसभा ही ये एक ऐसा सदन है जहां पे जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का क्या करती है, निर्वाचन करती है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550। कितनी सीटों पे चुनाव होता है, 543। कितनी सीटों पे सरकार बनती है, 272 या 272 से ज्यादा। देश में सरकार बनेगी ये कौन निर्भर करता है, लोकसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जिस भी पार्टी की 272 या 272 से ज्यादा सीटें होंगी। लोकसभा का चुनाव लड़ेगा कौन, वह व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। अब वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। क्लियर इतनी चीज। अब जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि भाई देश में हमारे SC ST OBC सवर्ण जनरल कैटेगरी की जातियां थी। अब SC ST को आरक्षण प्रदान किया गया था लोकसभा के अंतर्गत कि SC ST के लिए कुछ सीटें लोकसभा में क्या की जाएंगी, रिजर्व की जाएंगी। अब जब उनको आरक्षण प्रदान किया गया था तो उसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया था, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के तहत इस 543 सीटों में से 84 सीटें SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए क्या की गई है, रिजर्व की गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया जाता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 330 के तहत। SC अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, 84। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, 47। क्या OBC के लिए, तो OBC के लिए लोकसभा में कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। क्लियर इतनी चीज। लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीबी मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला। लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। क्या 5 वर्ष से पहले लोकसभा भंग हो सकती है, तो आप कहेंगे हाँ। जैसे ये हमारी क्लास है, अब इस क्लास को हमने कहा कि हमारे क्लास का जो सेशन होगा 1 साल का होगा और क्लास में हमारे बच्चे हैं 60। अब पता चला कि 4 महीने में ही 55 बच्चे निकल गए, क्लास छोड़ करके चले गए, तो क्लास बच्चे कितने बचे, 5। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस क्लास को बंद कर देंगे। सेम प्रक्रिया लोकसभा में यही है कि 272 सांसदों से यदि संख्या कम होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर देगा, भंग कर देगा। अब क्या होगा, नए सिरे से नए चुनाव की क्या होगी, तैयारी होगी। अब कई चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो देश में सरकार बनती है लोकसभा के हिसाब से बनती है, इसलिए लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा शक्तिशाली और मजबूत सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों को रेस का घोड़ा कहा जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, बारात के घोड़े कहे जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार लोकसभा का हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। एक बार आप रिवीजन करिए, आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ से कहता हूं कि लोकसभा से यदि कोई भी प्रश्न पूछेगा, इस हमारी दोनों क्लास से बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं आएंगे। यदि किसी को कोई भी प्रश्न या कोई भी टॉपिक या कहीं से कोई भी समस्या होगी, आप कमेंट करिए।
मैं आपको फिर से पुनः उस कमेंट के माध्यम से आपको मैं वो चीज़ क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।